नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। आज हम बात करेंगे रहस्यमय तरीके से गायब हुए सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू के बारे में। मैंने पिछले 2 वीडियो में बादल मुर्मू से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया था, साथ ही कई अहम जानकारी भी दी थी और आज मैं कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे भी करने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें। आपको बता दें कि जनवरी के महीने में चाईबासा के 39 किलोमीटर दूरी पर स्थित 2 गाँव सरजमबुरु और तुम्बाहाका नक्सलियों के कब्जे में था। जनवरी के प्रथम सप्ताह में ग्रामीणों को ना तो गांव से बाहर निकलने दिया जा रहा था और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति को इन 2 गांवों में प्रवेश करने को दिया जा रहा था। गांव में शिक्षक के प्रवेश पर भी माओवादियों के द्वारा रोक लगाई गई थी। इस वजह से प्राथमिक विद्यालय तुम्बाहाका भी जनवरी में काफ़ी दिन तक बंद था। ये सारी बातें जनवरी के फर्स्ट वीक में सामने निकल कर आया, क्योंकि इस क्षेत्र में 197 बटालियन का कैंप स्थापित करना था। इसी विषय को लेकर नक्सलियों की गतिविधियों की जानकारी लेने के लिए बादल मुर्मू को सरजमबुरु के इलाके में भेजा गया था। उसके बाद सूत्रों की माने तो बादल मुर्मू को तुम्बाहाका में नक्सलियों द्वारा पकड़ लिया गया। नक्सलियों के द्वारा पकड़े जाने की जानकारी भी मैं आगे बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि टोटो थाना क्षेत्र में पड़ने वाला तुम्बाहाका और सरजमबुरु जाने के लिए हमें जोजोहातू, अंजदबेड़ा, माइपी, स्वयंबा होते हुए जाना होगा। स्वयंबा के बाद आगे रास्ता नहीं है। तुम्बाहाका जाने के लिए पगडंडियों का सहारा लेकर ही गांव के ग्रामीण आते जाते हैं। बादल मुर्मू के 6 जनवरी को इस क्षेत्र से गायब होने के बाद 7 जनवरी को सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन करते हुए तुम्बाहाका और सरजमबुरु के आसपास वाले गांव जोजोहातू, अंजदबेड़ा, रेंगड़ा, लुया, हाथीबुरु तक पहुंच गए, मगर इसके आगे तुम्बाहाका गांव नहीं घुस पाए, क्योंकि नक्सलियों ने तुम्बाहाका गांव से लगभग 700 मीटर पहले रास्ते में पेड़ को काटकर गिरा दिया था और पेड़ पर ही बम लगा दिया था और उस गांव के पूरे क्षेत्र में आईडी बम भी बिछा दिए थे, जिसके कारण सुरक्षा बल के जवान तुम्बाहाका गांव तक नहीं पहुंच पाए थे। उसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा ड्रोन उड़ाकर उस गांव का जायजा लिया गया। इसमें कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई और बताया गया कि तुम्बाहाका और सरजमबुरु में गांव के पास ही नक्सली कैंप बनाया हुआ है, जिसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा तुम्बाहाका से 1 किलोमीटर दूरी पर 197 बटालियन का फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप स्थापित किया गया, क्योंकि उस क्षेत्र से ये खबर निकलकर सामने आई थी कि तुम्बाहाका और सरजमबुरु के जंगल में नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोच्छू, चमन, कांडे, सांगेन, अंगरिया, अश्विन के अपने दस्ते के साथ भ्रमणशील है, ऐसी खबर मिली थी। अब सवाल यही है कि नक्सलियों के द्वारा कब्जे की गई जगहों पर एक अकेले सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू को कैसे भेज दिया गया, क्योंकि बताया जाता है कि सीआरपीएफ की तरफ से शुरू में इस बात से इनकार किया गया था कि किसी प्रकार का कॉल सीआरपीएफ की तरफ से बादल मुर्मू को नहीं किया गया था, मगर बाद में कोल सीडीआर से पता चला कि 197 बटालियन की तरफ से ही कॉल आया था, जिसमें सरजमबुरु, तुम्बाहाका क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों की जानकारी लेने के लिए भेजा गया था। मगर इस पूरे मामले में सीआरपीएफ की तरफ से चुप्पी साध ली गई है, जो कि कई प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। अब हम बात करेंगे कि बादल मुर्मू को नक्सलियों ने कैसे पकड़ा। उसके बारे में अब तक हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बादल मुर्मू को तुम्बाहाका सरजमबुरु क्षेत्र से ही नक्सलियों ने पकड़ लिया। उसके बाद उसे और उसकी बाइक को, जो एफजेड बाइक थी, वो अपने साथ ले गए। हमारे सूत्र बताते हैं कि बादल मुर्मू को सबसे पहले एक घर में बैठाया गया, जहाँ नक्सली पानी पीने लगे और उसके बाद जंगलों की तरफ उसे लेकर चले गए। इस घटना के बाद पुलिस ने तुम्बाहाका सरजमबुरु के गांवों से कुछ लोगों को पकड़ा था और थाना लेकर आई थी, जिसके बारे में हमारे सूत्र बताते हैं कि उनमें से एक लड़के ने बादल मुर्मू को पहचान लिया और हो भाषा में उसने ये जानकारी दी थी कि बादल को नक्सलियों के द्वारा पकड़ लिया गया है। ये तमाम चीज़ें जो है अब जांच का विषय है। सीआरपीएफ की तरफ से तुरंत भगोड़ा घोषित कर दिया गया था और कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही थी। जब बादल के परिजन कैंप पहुंचे तो कैंप से इन आउट का कोई डिटेल नहीं मिल पाया, तो आखिर बादल कैंप के निर्देश पर वहां गया कैसे, उसकी डिटेल्स कैंप के अंदर नहीं मिल पाई। आखिर सीआरपीएफ के तरफ से आखिर क्या छुपाया जा रहा है, आखिर क्या छुपाना चाहते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अभी उसकी पत्नी को 1 रुपये भी नहीं दिए जा रहे हैं। बादल मुर्मू का वेतन जो है रोक दिया गया है। अब बादल की पत्नी अपने बच्चे को कैसे लालन पालन करेगी, ये बड़ा सवाल है। जिन अधिकारियों द्वारा बादल को फोन कर उस क्षेत्र में भेजा गया, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जिस कैंप से बादल निकल कर गया, उसके बाहर जाने का डिटेल्स आखिर रजिस्टर में क्यों मेंशन नहीं हुआ? क्या ये जांच का विषय नहीं होना चाहिए? आप खुद सोच सकते हैं कि इस तरह से जो है नज़रअंदाज किया गया है। आखिर जवान को खोजने की कोशिश अब तक क्यों नहीं की जा रही है?
आखिर सच बताने से कतरा क्यों रहे हैं सीआरपीएफ वाले? सूत्रों की माने तो अभी भी बादल मुर्मू नक्सलियों के साथ ही जंगलों में भटक रहा है और उसे अलग अलग दस्ते के साथ घुमाया जा रहा है, मगर सुरक्षा बलों के द्वारा अब तक इस पूरे मामले में कोई खास जानकारी नहीं दी जा रही है। तो आखिर जो बार बार बादल मुर्मू के परिजन सवाल कर रहे हैं, बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आखिर इस पूरे सवाल और सीबीआई जांच की मांग पर पूरा सुरक्षा तंत्र क्यों आखिर खामोश है? फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे हम वीडियो में नए नए खुलासे इसी तरह से करते रहेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।